हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ। अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एसएचएम जो है हमारे हर साल इसमें 2 या 3 क्वेश्चन एसएचएम से हमारे आ जाते हैं। तो इतना इसका वेटेज होता है। एंड अगर हम बात करते हैं एसएचएम की, तो सबसे पहले अगर हम एसएचएम को स्टार्ट करते हैं तो एसएचएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पीरियोडिक मोशन को समझना होता है। बेसिकली हमारा पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या होता है, या पीरियोडिक फंक्शंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। पीरियोडिक फंक्शंस, ये पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो हमारे क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि बेसिकली हमारा ऑसिलेटरी जो है वो मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी फंक्शंस को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करेंगे ऑसिलेटरी मोशन के बाद में, ये होगा हमारा एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में हम बोल सकते हैं कि अगर जो हमारा एसएचएम होगा वो डेफिनेटली हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। एंड ऑसिलेटरी जो मोशन होंगे वो सब हमारे पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक मोशन होंगे इन जनरलाइज्ड वे। एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल होंगे जो ऑसिलेटरी होंगे बट पीरियोडिक नहीं होंगे। बट जनरलाइज वे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एसएचएम जो भी होंगे हमारे वो सब ऑसिलेटरी होंगे, एंड ऑसिलेटरी जो होंगे हमारे सब पीरियोडिक होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें, पीरियोडिक मोशन, और इसे हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन को सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो पीरियोडिक मोशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फंक्शन, जैसे या कोई भी पॉइंट की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है एंड लोड करके वापस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाता है। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ, मूव करके वापस ए पॉइंट पे आ गया और वो टी टाइम लेता है आने में, एंड अगेन वो सर्कल को रिपीट कर रहा है आफ्टर टी टाइम ऑफ इंटरवल, कैपिटल टी टाइम ऑफ इंटरवल। तो ये हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। या हम देख लेते हैं कि हमारा कोई स्प्रिंग अटैच्ड है एक फिक्स्ड एंड से, एंड वो उस स्प्रिंग के थ्रू हमारा एक ब्लॉक अटैच्ड है। एंड जब हम उस ब्लॉक को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं अपनी मीन पोजीशन से, जो ओरिजिनल पोजीशन से उससे अगर हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, देन वो ऑसिलेट करता है। तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो ये भी हमारा पीरियडिक मोशन होता है। या हम देख सकते हैं अगर हम एक पेंडुलम ले लेते हैं, एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, एंड उससे एक वायर के थ्रू हम एक बोब को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करके अगर उसे किसी एंगल पे ले जा करके हम फ्री कर देते हैं, थीटा एंगल पे ले जाकर फ्री कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट ये जो थीटा का 2 थीटा टोटल एंगल कवर करके वो ऑसिलेट करता जाएगा टू एंड फ्रो। स्प्रिंग वाले केस में टू एंड फ्रो मोशन करेगा, एंड पेंडुलम वाले केस में भी हमारा ये पीरियोडिक मोशन होगा। तो ये तो हमारे पीरियोडिक मोशन हो गए। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंप्लीट साइकिल in a particular interval of time, complete cycle in a particular interval of time। तो जो भी फंक्शन हमारे कंप्लीट करेंगे साइकिल को पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये तो हमारे पीरियोडिक मोशन का जो हमने जनरलाइज वे में डेफिनेशन समझा कि साइकिल को कंप्लीट करना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पीरियोडिक बेसिकली फंक्शंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिक्स से कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं, किसी टी टाइम पे इस फंक्शन का वैल्यू y0 है, तो ये पीरियोडिक होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर हम इसे एक्स्ट्रा कैपिटल टी टाइम के लिए चला देते हैं तो लौट करके वापस ये उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर इस टी में मैं कैपिटल टी को ऐड कर देता हूँ तो उस केस में अगर ये अपना वैल्यू अगेन y0 देता है, देन इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो उसमें हम टाइम पीरियड प्लस कर देंगे तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो बेसिकली अगर हमें कुछ फंक्शंस चूज़ करने थे पीरियोडिक फंक्शन जो पीरियोडिसिटी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे साइनोसोडियल फंक्शंस होते हैं, साइनोसोडियल फंक्शंस, ये साइनोसोडियल जितने भी फंक्शंस होते हैं, साइन और कॉस का फंक्शन, तो साइन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है 0 पाई एंड 2 पाई, एंड ये +1 to
-1 जो है अपनी वैल्यू को चेंज करता है 2 पाई के इंटरवल में। कॉस का ग्राफ जो होता है हमारा वो भी हमारा +1 से लेकर के -1 तक अपनी वैल्यू को चेंज करता है एंड 2 पाई इंटरवल में। तो हमने देखा कि साइनसोइडल जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिसिटी को फॉलो करते हैं, तो हमने साइन के फंक्शंस को एज अ पीरियोडिक फंक्शंस के फॉर्म में यूज़ में ले लिया। अगर हम बात करते हैं कि साइन थीटा का कोई वैल्यू हमारा y0 है, तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा में अगर हम 2 पाई ऐड करेंगे तो उस केस में उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। या कॉस थीटा की अगर हम बात करें उसका वैल्यू अगर हमारा y0 है देन कॉस थीटा प्लस 2 पाई तो वो भी हमारा y0 ही रहेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे साइनसोइडल फंक्शन पीरियोडिक मोशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा साइन जनरलाइज वे में अगर मैं आपको देखकर हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन पीरियोडिक है कि नहीं है, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे जो ओमेगा है हमारा ये फ्रिक्वेंसी है एंड टी इज़ द टाइम। तो फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा होगी साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई लेकिन रहेगा हमारा पीरियोडिक ही। कॉस 2 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी कॉस 3 ओमेगा टी। तो इस तरह से अगर हमारा चलता जाएगा तो ये सारे के सारे पीरियोडिक होंगे। या हम देख सकते हैं अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं फंक्शन पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी। तो फंक्शन का स्क्वायर करने पे भी पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन पीरियोडिक ही रहेगा, बट उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे मैं आगे आपको जाके फाइंड आउट करना बताऊंगा कि किस तरह से हम फंक्शन को देखकर उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द शॉर्ट ट्रिक। बट अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ओमेगा एंड टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम पे अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो ये हमारा पीरियडिक नहीं होगा। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम बात करें ओमेगा का वैल्यू अगर हम लेट कंसीडर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन टी स्क्वायर, वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर हम चेक करें कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रूट ओवर पाई बाई रूट ओवर यहाँ पे हम पाई ले लेते हैं, रूट 2 पाई ले लेते हैं इसे, ठीक है, रूट 2 पाई। तो साइन का जो वैल्यू होगा साइन 2 पाई हो जाएगा एंड साइन 2 पाई हमारा 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू 0, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक टाइम पीरियड जो आया हमारा जब t का वैल्यू 0 था तब हमारा साइन का वैल्यू भी हमारा 0 था। तो उस केस में ये t जो है हमारा यहाँ पे जो टाइम आया दैट इज रूट 2 पाई। तो फर्स्ट साइकिल जो हमारा हुआ जब t इज इक्वल्स टू हमारा 0 था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं t इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 का वैल्यू 0 होगा एंड t इक्वल्स टू रूट 2 पाई पे हमने वैल्यू पुट किया, रूट 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 पाई। तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। एक साइकिल का हमारा जो टाइम है दैट इज रूट 2 पाई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे t पुट करते हैं दैट इज 4 रूट, या हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 रूट पाई। तो 2 रूट पाई का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। देन साइन 4 पाई का जो वैल्यू होगा हमारा अगेन 0। तो अगेन इसने यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट किया, अगेन 2 साइकिल कंप्लीट किया। तो फर्स्ट साइकिल का टाइम पीरियड हमारा रूट 2t है, रूट 2 पाई है एंड नेक्स्ट साइकिल का जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट इज ये हो जाएगा हमारा 2 रूट पाई माइनस रूट 2 पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो हमारा साइकिल है उसका जो टाइम पीरियड था इट इज रूट 2 पाई एंड सेकंड जो हमारा साइकिल है इसका टाइम पीरियड हमारा 2 रूट पाई माइनस रूट 2 पाई। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा पीरियडिक नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं जब हमारा टाइम के फंक्शन पे स्क्वायर लग जाएगा, पावर लग जाएगा, तो उस केस में ये हमारा फंक्शन पीरियोडिक नहीं रहेगा। ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, तो आगे के जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैंने इसी को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम पीरियोडिक मोशंस की बात कर सकते हैं एंड ये तो हमने पीरियोडिक फंक्शंस को फाइंड आउट करना सीखा। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ periodic motion is also periodic motion। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा पीरियोडिक मोशन होगा।
जैसे कि अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, तो ये भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा। साइन ओमेगा टी पीरियोडिक है, कॉस ओमेगा टी भी हमारा पीरियोडिक है, तो दोनों का एडिशन भी हमारा पीरियोडिक होगा। साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो टाइम पीरियड टी है, कॉस ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो टाइम पीरियड टी होगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा टी, तो यही हमारे नए फंक्शन का टाइम पीरियड होगा। अगर हम बात करते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कोस टू ओमेगा टी, ये हमारा कोई अनदर फंक्शन है, तो इस केस में साइन ओमेगा टी हमारा पीरियोडिक है, कोस टू ओमेगा टी पीरियोडिक है, तो दोनों का एडिशन भी हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। ओमेगा है तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड टी होगा, टू ओमेगा है तो टाइम पीरियड टी बाई टू हो जाएगा, एंड टी बाई टू का हमारा जो एलसीएम होगा अगेन इट इज़ टी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केस में हमारा पीरियोडिक मोशन, अगर दो फंक्शन हमारे पीरियोडिक है तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हमारा पीरियोडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेटरी मोशन की। आई होप you understood the explanation. Thank you.